बढ़ते हैं। अगली राशि हमारे सामने आती है सिंह और कन्या राशि। तो सिंह और कन्या राशि ये साप्ताहिक एपिसोड है जिसमें हम पूरे 7 दिन की तैयारी आपके सामने रखने जा रहे हैं। तो हो जाइए तैयार अपना राशिफल जानने के लिए और सप्ताह भर क्या करें क्या ना करें ये समझने के लिए, और साथ ही प्यार, मोहब्बत, रिश्ते, नाते, कारोबार, करियर, क्या करें कैसे करें। सिंह राशि वाले ये समझ लें कि बहुत सारी परेशानियों को लेकर आपने अपने मन को बहुत समझाया है और हालात को कबूल भी किया है। इसी तरह का व्यवहारिक नजरिया बहुत मददगार होता है। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? हालात को संभालने के लिए आपने अपनी कोशिशों को बढ़ाया है और हालात बेहतर भी हो रहे हैं, पर आपको अपनी कोशिशों में थोड़ा सा और भरोसा दिलाना होगा। कोई भी सफलता अपनी लगन को बढ़ाने से बनती है और उस लगन को बनाने के लिए खुद पर भरोसा तो करना ही पड़ता है। क्या ना करें इस सप्ताह में? अच्छाई यह है कि तकदीर आपके साथ है, पर इस समय तकदीर के भरोसे चला नहीं जा सकता क्योंकि बहुत सारी चुनौतियां भी हैं साथ ही साथ आपके सामने। पैसा बर्बाद ना करें और रिश्तों में भी व्यर्थ में दूरियां ना बनाते चले जाएं। धन दौलत की ओर देखें तो धन का आगमन ठीक है, पर पैसा टिक नहीं रहा, बहता चला जा रहा है और उसमें आपकी भी बहुत सारी गलतियां हैं। ऐसा लगता है आप खुद ही अपना नुकसान करने पर आमादा हैं। जल्दबाजी में लिए गए फैसले भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। कोई प्यार का रिश्ता आने वाले सप्ताह में आपके जहन पर छाया हुआ है क्योंकि आपकी इच्छाएं बढ़ी हुई हैं, पर इच्छाओं की पूर्ति होने में इस समय कमी हो सकती है। कोई भी तो आपका साथ नहीं निभा रहा। ऐसे में अपनी उम्मीदों को बढ़ावा देते चले जाने में गलती हो सकती है। इस समय की प्राथमिकता काम के प्रति अपनी लगन को बनाए रखने की ज्यादा बनी हुई है। कन्या राशि वाले ही समझ लें कि आने वाले सप्ताह में आपका दिल और आपका दिमाग जैसे साथ नहीं दे रहा। दिल कुछ और कह रहा है, दिमाग किसी और रास्ते पर चलाना चाह रहा है, मन भटकता चला जा रहा है, जिसके चलते आपकी एकाग्रता में कमी आ सकती है। क्या करना चाहिए आने वाले सप्ताह में? किसी की आलोचना करने से बचना होगा और किसी भी तरह की चुभती हुई बात दूरियां पैदा कर सकती है, इस बात को भी याद रखना होगा। क्या न करें आने वाले सप्ताह में? कोई कितने भी भरोसे का आदमी क्यों ना हो, पर किसी से कोई ऐसी बात ना कहें जिसमें किसी और की बुराई छुपी हुई हो, क्योंकि ऐसा करने से परेशानियां पैदा हो सकती हैं और आपके कामकाज की स्थिरता पर सवाल भी खड़े हो सकते हैं। कैरियर की स्थिति, कामकाज की स्थिति लगातार बनी हुई है जिसमें हालात आपकी हर तरह से मदद कर रहे हैं, पर किसी वरिष्ठ व्यक्ति की नाराजगी उस स्थिरता में कमी ला सकती है, जिस ओर आपको लगातार ध्यान भी देना होगा। सेहत से जुड़ी लापरवाहियां हो सकती हैं आने वाले सप्ताह में। एक उसका कारण यह भी है कि आपका मन बहुत भटक रहा है, इसलिए आपने अपने ऊपर बहुत सारे ऐसे दबाव बना रखे हैं जिन्हें दूर कर देने की जरूरत है। तो दबाव में काम करना आपको सीखना है। कई बार हम दबाव के चलते परेशान हो जाते हैं, बिखरने लगते हैं, लेकिन अगर हम कोशिश करें तो दबाव के दौरान ही हम सबसे अच्छा परफॉर्म भी करते हैं। तो हमें अपने अंदर ऐसी सकारात्मकता लानी है कि अगर प्रेशर्स हैं लाइफ के, उन प्रेशर्स में कैसे अच्छे से अच्छे परफॉर्म कर सकते हैं, इसे चुनौती के तौर पर लें। आप देखेंगे कि वो दबाव भी आपको पे करके जाएंगे, कुछ दे कर जाएंगे। आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल हमारे सामने आता है काजल जैन का। ज्योतिष गुरु इनकी कुंडली करते हैं तैयार। 21 नवंबर 1999 इनका जन्म हुआ है 7:23 पर सुबह देवास में। काफ़ी मुश्किलें चल रही हैं ज़िंदगी में इस समय करियर को लेकर। नौकरी स्टेबल नहीं है, 3 जॉब्स हाल ही में चेंज कर चुकी हैं, लेकिन जॉब स्टेबिलिटी, ग्रोथ, ना तो स्थायित्व है नौकरी में, ना उसमें तरक्की ही मिल पा रही है। तो कब तक चीज़ें बेहतर होंगी, रास्ता आपसे समझना चाहती हैं। किस रास्ते पर चलें जिससे सफलता मिले? काजल, आपकी कुंडली है जी वृश्चिक लगन की और मेष राशि की। आपकी महादशा इस समय चल रही है जी शुक्र की और अंतर्दशा चल रही है बुध की, दिसंबर 2023 तक। आपने कहा कैरियर बहुत अनस्टेबल है। देखिए, 3 जॉब्स आप बदल चुकी हैं और अभी आपकी 22.5 वर्ष की आयु है, तो कहीं ना कहीं गलती हो सकती है। उसे ही तो हम टटोल रहे हैं कुंडली से, ताकि उससे मार्गदर्शन लिया जा सके। और मैं आपकी कुंडली से देख रहा हूं कि मन की उलझन बहुत है। मन की उलझन और व्यथा को देखिए हटाना पड़ेगा। अगर आप लोगों की गलती निकालते चले जाएंगे तो लोग भी आपकी आलोचना करते चले जाएंगे। कहीं ना कहीं इससे परेशानियां पैदा होती हैं। वैसे 2024 से
आपके करियर में स्टेबिलिटी भी आएगी, काम में आपका मन भी लगेगा, बहुत सारी चीज़ें आपके काबू में भी आ जाएंगी, तो सब कुछ बेहतर होता चला जाएगा। लेकिन अभी से लेके 2023 के अंत तक आपको थोड़ा सा इस बारे में सोचना भी है और संभालना भी है अपने करियर। तो काजल, 2024 से अच्छा समय आ रहा है आपके करियर में, लेकिन अपनी गलतियां क्या हैं? कई बार होता यह है कि जब हम बहुत उलझ जाते हैं तो हम सामने की गलतियां तो देख पाते हैं लेकिन अपनी नहीं देख पाते हैं। क्लोज फोकस की चीजें अक्सर डिफोकस हो जाती हैं। आपको दूसरों में गलतियां ढूंढने की अगर आदत बन रही है आपके अंदर, उस आदत से बचना है कि हमेशा दूसरे ही गलत हैं। और दूसरा, मन की जो उलझन है, शायद इसकी वजह यही है कि दूसरों में गलतियां बहुत साफ नजर आ रही हैं। जिंदगी में कभी कभी, चाहे घर के रिश्ते हों या काम काज के रिश्ते हों, कुछ गलतियों को, कुछ बेसिक गलतियों को नज़रअंदाज करना भी सीखना पड़ता है। दुनियादारी है। सब कुछ अच्छा होगा 2024 से, थोड़ा सा शांत हो जाइए। आगे बढ़ेंगे और हम आपको अगली राशियों के बारे में बताएं, उससे पहले याद दिला दें, टाइम्स नाउ नवभारत पर राशिफल के जरिए हर रोज हम आपके सामने हैं, आपके लिए, आपकी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए, आपके दम पर हम आपको सुदृढ़ करना चाहते हैं। तो अगर आप कोई भी समस्या से ग्रस्त हैं तो आप हमें सीधे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमें ईमेल कर सकते हैं rashifal@timesgroup.com। तो आप इस ईमेल पर हमें ईमेल करके हम तक अपना सवाल भी पहुंचा सकते हैं, ज्योतिष गुरु तक अपनी बात भी रख सकते हैं। आगे बढ़ लेते हैं और तुला और वृश्चिक, अब आपको दिखाते हैं कि आपके अगले 7 दिन किस शक्ल में आ रहे हैं आपके सामने और क्या आप वाकई उन 7 दिनों के स्वागत के लिए तैयार हैं। तुला राशि वालों के मन में पैसा जुटाने का विचार है, क्योंकि कामकाज में और कारोबार में पैसे की जरूरत पड़ सकती है। जो प्रयास उधार लेने का आप कर रहे हैं उसमें भी उतार चढ़ाव बना रह सकता है। शायद घर परिवार में अपनों से मदद भी लेनी पड़े। क्या करना चाहिए आने वाले सप्ताह में? कई तरह की चिंताओं ने आपको घेर रखा है, जिसमें रुकावटें भी शामिल हैं, पर रुकावटों से कहीं ज्यादा आपने अपनी घबराहट को बढ़ा रखा है और इसी से बचने की जरूरत। क्या ना करें आने वाले सप्ताह में? मन परेशान रहेगा तो कुछ भी हासिल नहीं होगा। काम से बनते हुए लाभ को लेकर भी आप असंतुष्ट हैं, क्योंकि लोगों की बहुत सारी शर्तों को आपको मानना पड़ रहा है। धन दौलत के दृष्टिकोण से पैसा तो आप जुटा पाएंगे, पर खर्चे बढ़ते चले जाएंगे और यहीं पर थोड़ा सा मनन कर लेने की भी जरूरत है। पैसा कमाने से कहीं ज्यादा है कि पैसे को बचा भी लिया जाए। आपकी बचत पर भी इस समय लोगों की नजर हो सकती है। आने वाले सप्ताह में रिश्ते संभले हुए हैं, आपको अपनों का सहयोग भी मिला हुआ है, फिर भी अपनों से आपके विचार नहीं मिल रहे। आपको लग रहा है कि लोगों के अपने ही विचार हैं जो आपके विचारों से मेल नहीं खा रहे। वृश्चिक राशि वालों की कामकाज की स्थिति मजबूत भी है और संतोषजनक भी है। परिस्थितियों ने आपका बहुत साथ निभाया है और इसी वजह से हालात सुखद हैं, पर लोगों की नाराजगियां अपनी जगह हैं। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? बहुत दूर तक सोचते चले जाने से बचना होगा। आज में जीना सीख लें और आज के हालात से खुशियां प्राप्त कर लें। बहुत ज्यादा सोचेंगे तो लोगों से बनती हुई रुकावटें ही नजर आएंगी आपको। क्या न करें इस सप्ताह में? आपका नुकसान आपकी अपनी गलतियों की वजह से बना हुआ है। पीठ पीछे बहुत कुछ ऐसा है जो आपके हित में नहीं है, इसलिए लोगों से उलझते चले जाना भी इस समय ठीक नहीं है। कामकाज की स्थिति आपकी ठीक है, क्योंकि आपकी लगन नजर आ रही है, पर काम और कारोबार में लोगों से उस तरह का समर्थन नहीं मिल पा रहा जैसे कि आप उम्मीद लगा रहे हैं। इस चीज को संभालने में थोड़ा सा और वक्त लग सकता है। सेहत को लेकर तो देखिए आने वाले सप्ताह में सब कुछ ठीक लग रहा है, पर सेहत को लेकर चिंता हो सकती है। अगर जांच और इलाज में कमी हो तो चिंताएं वैसे भी बढ़ जाती हैं। पर आपकी स्थिति कुछ ऐसी है कि आप खुद ही लापरवाह होते चले जा रहे हैं सेहत को लेकर। तो सेहत को लेकर लापरवाह आपको नहीं होना है। कोई भी शक है उसकी जांच करवा लें और उस शक को अपने दिमाग से पूरी तौर पर निकाल दें। अगर जरूरत है तो डॉक्टर की सलाह ले लें। शक में उलझे रहने से कि मैं बीमार हूं या कोई बीमारी हो सकती है, वाकई हम बीमार हो जाते हैं। इसलिए इस सोच से आपको बचना है।